मुसलमानी का सबूत देते हो तो सबूत इस तरीके से मत दो, खाली फुलफुले मत फुलाओ, खाली अपने पेट में बातें मत बोलो, खाली जुबान से मत कहो। मुसलमान किसका नाम है तो सुनो, जो बरेली की सरजमीन पर रहता है 30 दिन में हाफिज कुरान बन जाता है, मुसलमान इसका नाम है। जो दिल्ली की सरजमीन पर रहता है, जिसके बाप का नाम है शाहजहां, मुसलमान उसका नाम है। जिसको औरंगजेब कहते हैं, अपने बाप की मोहब्बत में 30 दिन में जो हाफिज कुरान बनता है वो है मुसलमान। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसका नाम है जिसकी माँ अपने बेटे से कहती है, ए बेटे तू नमाज पढ़, अल्लाह तुझे शक्र देगा। वो शक्र की मोहब्बत में नमाजी बन जाता है और अपने वक्त का गंजे शक्र अल्लाह रहमत व रिजवान बन जाता है। मुसलमान उसका नाम है, मुसलमान उसको कहते हैं। मुसलमान उसका नाम है जो कसम खुदा की रातों को उठ कर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है और अपनी जुबान को अल्लाह अल्लाह के जिक्र से तर रखता है, उसका नाम मुसलमान है। सिर्फ नारा लगाने से नाम मुसलमान नहीं बन जाता, वो इंसान मुसलमान नहीं बन जाता। क्या कहते हैं? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने तारीख का मुतायला किया है, हम बताते हैं, तुम तारीख में पढ़ते भी होगे, तारीख में सुनते भी होगे। तारीख का मुतायला करो। ए ख्वाजा का दामन पकड़ने वालों, ए मदार पाक का दामन पकड़ने वालों, ए आला हजरत का दामन पकड़ने वालों, दामन की तासीर जानना चाहते हो, दामन की पावर जानना चाहते हो, दामन की कुव्वत जानना चाहते हो तो तारीख का मुतायला करो। तारीख हमें बताती है, अगर चोर दामन पकड़ता है तो उसको दामन की बरकत से अब्दाल बना दिया जाता है। अगर बेनमाजी दामन पकड़ लेता है तो उसको मस्जिद का नमाजी बना दिया जाता है। अगर माँ बाप का अपने नाफरमान बंद करता है तो उसको फरमाबरदार बना दिया जाता है। और जब कोई इनका दामन पकड़ लेता है तो अल्लाह पाक उसे अपने वक्त का वली बना दिया करता है। तुमने भी दामन पकड़ा, तुमने नारा लगाया गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम तो मस्जिद के नमाजी नहीं बने। तुमने नारा लगाया ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम तो नहीं बने मस्जिद के नमाजी। तुमने नारा लगाया आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम तो अपने माँ बाप के फरमाबरदार नहीं बने। तो पता ये चलता है, जो दामन पकड़ता है बरकतें उन्हें मिला करती है, जो सिर्फ बातें करता है और दामन पकड़ता ही नहीं है बरकतें उन्हें मिलती ही नहीं। दामन पकड़ने की तासीर देखो, चोर पकड़ता है तो आसान बना दिया। बेशक नियत गलत है। दामन पकड़ रहा है किसका? अल्लाह वाले का। इसकी बरकत से उसको नमाजी बना दिया जाता है। नारा तो हमने भी लगाया, हम तो नहीं बने मस्जिद के नमाजी। हम बने नहीं बने। हकीकत बात यह है, तुम चचा यहाँ पर बहुत मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बात बताऊं मैं आपको। कुरान से जो मोहब्बत रखता है ना, कुरान से जो मोहब्बत करता है, आप याद रखो वो नमाजों से भी मोहब्बत करता है। बेशक हक है। नमाज में है क्या? कुरान तो ये है नमाज में, हर जिंदगी के गोशे गोशे में है क्या? कुरान का साथ तो है। जब तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं तो साथ किसका लोगे? आज हमारा नौजवान कहता हुआ नजर आता है, मियाँ उम्र बहुत हो गई हमारी, अब वक्त नहीं मिलता, बीवी बच्चे वाले हो गए, काम से फुर्सत नहीं मिलती। बुजुर्ग हमारा बोलता अब तो बुजुर्गी का आलम हो गया, कहाँ से कुरान पढ़ेंगे, कहाँ से सीखेंगे। अरे मुसलमानों, तारीख का पन्ना अपनी निगाहों के सामने रखो। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं। आज हमने रसूल को देखा नहीं है, मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन बाहर सहाबा तुम्हारी जिंदगी पे लाखों सलाम। तुम्हारी सुबह होती थी तो नबी की मोहब्बत में, तुम्हारी शाम होती थी तो नबी की मोहब्बत में, तुम्हारा दिन गुजरता तो नबी की मोहब्बत में। मुसलमानों, हम भी अगर अपनी ऐसी शान बना ले, सुबह हो तो नबी की मोहब्बत में, शाम हो तो नबी की मोहब्बत में, हमारी जिंदगी गुजरे तो नबी की मोहब्बत में, जब दुनिया से चले जाएंगे तो ये दुनिया वाले कहे ना कहे, आसमान का जला जला बोलेगा, ये कोई और नहीं है बल्कि नबी का वफादार है। मुसलमानों, रसूल अकरम की बारगाह है। आ गए एक बुजुर्ग, उम्र है तकरीबन 80 साल। कितनी? 80 साल। बोले हुजूर कुरान पढ़ना चाहता हूँ, कुरान सीखना चाहता हूँ, उम्र बहुत हो गई है। डर लगता है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उम्र बहुत हो गई है, डर लगता है,
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें किस चीज से डर लगता है, कौन सी चीज तुम्हें परेशान करती है, कौन सी चीज तुम्हें दिक्कत देती है। तो वो बुजुर्ग बोल रहे थे, वो सहाबी रसूल बोल रहे थे, ए आका कुरान को सीखना चाहता हूँ, आका कुरान पढ़ना चाहता हूँ। सहाबा इकराम की मोहब्बत देखो, कुरान से मोहब्बत देखो, कुरान से मोहब्बत देखो, कुरान से। सहाबा इकराम कहते हैं, सहाबी रसूल कहते हैं, आका कुरान सीखना चाहता हूँ लेकिन उम्र बहुत हो चुकी है। आका एक चीज परेशान करती है, एक चीज दिक्कत देती है, एक चीज मेरे सामने आड़े आती है। हुजूर फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल बता तो सही, कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे कुरान पढ़ने से रोकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे कुरान सीखने से रोकती है। तो वो सहाबी रसूल बोलते हैं, आका अगर मेरा बचपना होता तो मुझे उम्मीद होती जवानी आ जाएगी, अगर मेरी जवानी होती तो मुझे उम्मीद होती आका मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन बुढ़ापे के बाद में आका कोई स्टेज बाकी ना रहता है, क्या पता मैं कुरान सीखूं और कुरान सीखने जब मैं बैठूं तो चंद ही दिनों में मेरा इंतकाल हो जाए, मैं कुरान पूरा ना सीख पाऊं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं। आका मेरे दिल की हसरत रह जाएगी, मैं कुरान नहीं सीख पाऊंगा। आका मेरे दिल की तमन्ना यहीं पर मलियामेट हो जाएगी, मैं कुरान नहीं सीख पाऊंगा। तो सुनो सुनो, मेरा पैगंबर, तुम्हारा पैगंबर रसूल अकरम मक्की मदीने वाला आका हम सबका दाता इरशाद फरमाता है, टेंशन मत लो, परेशान मत हो। ए सहाबी रसूल, तुम क्या समझते हो कि कुरान जो सीखता है, जो बच्चा कुरान सीखता है, जो जवान कुरान सीखता है, जो बूढ़ा रसूल के फरमान पढ़ता है, जो बूढ़ा दीन पढ़ना चाहता है, दीन सीखना चाहता है, अगर उसी आलम में उसका इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी तमन्ना मलियामेट हो जाती है? नहीं नहीं, उसकी हसरत खत्म कर दी जाती है। नहीं नहीं, वो सहाबी रसूल बोले, आका उसे फिर मिलता क्या है? तो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमा रहे हैं, जो बंदाए मोमिन कुरान सीखता है और कुरान सीखते सीखते उसका इंतकाल हो जाता है, जब अपनी कब्र में जाता है तो अल्लाह मुफ्ती हाफिज कारी को नहीं भेजता है, बल्कि अपनी रूहानी मखलूक फरिश्तों की जमात को उसके लिए उसका उस्ताद बना के भेजता है और कब्र में उसका कुरान पाक मुकम्मल कराया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कितनी बड़ी सआदत की बात होगी। कब्र होगा, कब्र होगी और कुरान पढ़ने वाला दुनिया से जा चुका होगा और उसका उस्ताद नूरानी फरिश्ता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा उस्ताद अगर ताजु शरिया बन जाए, हमारी जिंदगी का फख्र है, जिसके उस्ताद वो बन जाए जो मासूम है, इनसे कभी खता नहीं हो सकती है। तवज्जो करो तो बताओ कितनी शान होगी। आप क्या कहते हो, टाइम नहीं मिलता है? मेरे भाई कुरान सीखो, पढ़ो, ये दुनिया फानी है, अब कुछ बाकी नहीं रहना है। इस दुनिया ने बड़े बड़े मोजिज़े दिखाए हैं, बड़ी